क्या कोरोना का इलाज हवा में ही हो रहा है? दुनिया भर में लाखों और हमारे देश में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में इसका जो उपाय किया जा रहा है उसके पक्के सबूत हैं या नहीं? हमारे देश में जो दवा दी जा रही है वो हमें ठीक कर रही है या और बीमार? सरकार ने इस दवा को ऑफ लेबल बताया है। क्या है इसका मतलब? जिसे मिरेकल ड्रग यानी जादुई दवा बताया जा रहा था, अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो फायदे की बजाय नुकसान कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा हमारे इलाज का तरीका? क्या करेंगी सरकारें? और क्या करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो पहले से ही इसे रोजाना ले रहे थे? और हमारे उन डॉक्टर नर्सों का क्या होगा जिन्हें प्रोफिलेक्सिस के तौर पर यह दी जा रही है, यानी बचाव के तौर पर? कोरोना की पहुंच से हम में से कोई दूर नहीं है। हो गया तो इसकी एक खास दवा तय की गई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हमारे देश में यही एकमात्र दवा है। दूसरे देशों में भी लगभग यही हाल है। बनती सबसे ज्यादा भारत में है और इसीलिए दुनिया भर में इसकी मारामारी है। याद होगा आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी दवा के लिए भारत पर कैसा दबाव बनाया था। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि भारत में हम पर इस दवा के इस्तेमाल का आधार क्या है। 31 मार्च को भारत सरकार ने इस दवा का उपयोग शुरू करने से पहले ही कई चीजें स्पष्ट कर दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया था उसमें स्पष्ट कहा था कि इस दवा के उपयोग का आधार कुछ सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन। यहां एविडेंस या साक्ष्य की बात नहीं की गई है। साथ ही बताया गया है कि यह इंफॉर्मेशन अनकंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल हैं। यह भी कहा गया है कि इस दवा का उपयोग ऑफ लेबल है, यानी न तो यह दवा इसके लिए बनी है और न ही अभी इसका अप्रूवल है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की यह दवा मूल रूप से मलेरिया के इस्तेमाल के लिए बनी थी, लेकिन बाद में इसके एक दो और इस्तेमाल शुरू हो गए, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि एक तरह का गठिया है, उसके इलाज के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। लेकिन भारत में कोई भी दवा यूं ही शुरू नहीं हो जाती, और खासतौर पर महामारी के समय तो बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए जो प्रोटोकॉल तय किया उसमें इसका इस्तेमाल एक खास किस्म के एंटीबायोटिक के साथ शुरू किया गया। अब जानते हैं कि इस पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और उनका आधार क्या है। दुनिया के 600 से ज्यादा अस्पतालों में 96,000 से ज्यादा मरीजों पर यह स्टडी की गई है। कोरोना पर की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज में से है। इसमें बताया गया कि 15,000 मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा दी गई, जबकि 81,000 मरीज ऐसे थे जिन्हें यह दवा नहीं दी गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दी जिन्हें गई उनमें मरने का प्रतिशत ज्यादा था, साथ ही उन्हें हार्ट कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा हुए। यह रिसर्च प्रकाशित हुआ है लैंसेट में, जिसे हेल्थ रिसर्च का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जर्नल माना जाता है। इसमें रिसर्चर्स ने कहा है कि जिन लोगों को यह दवा एंटीबायोटिक के साथ दी गई थी, और भारत में भी यह दवा एंटीबायोटिक के साथ ही दी जा रही है, उनमें 8% लोगों को हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हुए, यानी उनकी हृदय की गति या तो बहुत तेज हो गई या बहुत घट गई। जबकि जिन लोगों को यह दवा नहीं दी गई थी उनमें 0.3% ही ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए। इनका कहना है कि जब तक इस दवा को पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी नहीं मान लिया जाए, इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत में जो सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो नए एविडेंसेस आए हैं इनको देखेगा और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा। साथ ही आईसीएमआर ने कहा है कि प्रोफिलेक्सिस के तौर पे जो डॉक्टर नर्सों आदि को ये दिया जा रहा था वो जारी रहेगा। उनके अपने एविडेंसेज हैं जिनके आधार पर इसे कंटिन्यू किया जा रहा है, और न सिर्फ कंटिन्यू किया जा रहा है बल्कि इसे अब फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं, यानी आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन्हें भी ये दिया जाएगा। इसके बावजूद फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की मदद से भारत में लगभग 97% मरीजों को पूरी तरह ठीक कर लिया जा रहा है, और ये दुनिया के औसत से भी काफी अच्छा ही है। साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाला भारत अकेला देश नहीं है, न ही यह रिसर्च कोई अंतिम सत्य है, क्योंकि विज्ञान में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता। WHO के नेतृत्व में दुनिया भर के देश जिन 4 तरह के प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं उनमें से एक ये भी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो स्टडी आई है ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इस स्टडी में क्या होता है कि आप ये तय नहीं करते कि कितने लोग किस अनुपात में रखे जाएंगे, बल्कि जो अवेलेबल डेटा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें कंट्रोल ट्रायल का इंतजार करना होगा।